शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मिथिलेश फाउंडेशन की चेयरमैन मिथिलेश जी के बारे में मैंने आज एक सूचना डाली और मुझे लगता है जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से अब तक तकरीबन 5 से 7 बार मैं इनका जिक्र कर चुका हूं। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आप लोगों को। आप में से वो कस्टमर जो कंपनी साथ खड़े उनके लिए तो खैर उनकी सेहत नहीं फर्क पड़ने वाला, लेकिन जो लोग लीगल में गए हैं, कैसे इन जैसे शातिर लोगों के द्वारा बनाए गए बेवकूफ़ी के वो सारे तंत्र जो थे ना, इस्तेमाल किया इन्होंने आपके लिए और पैसे कमाए आपसे। और आज निरीह मजबूरन आकर के आपकी कगार में खड़े हैं, खुद क्लेम डाल रहे हैं। ये 2019 में अपनी रजिस्ट्री करा करके कंपनी पे अनावश्यक दबाव बना करके कंपनी स्टाफ को गिरफ्तार करा करके वहां पर नाम कमाने वाली मिथिलेश सिंह, जिन्होंने मिथिलेश फाउंडेशन के नाम पर अपने कुछ गुर्गों को लेकर के इसमें ताबिश नाम कर रखा था, जो बाद में भारतीय उन्मूलन उत्पीड़न के नाम से कुछ उसने अपनी बनाई, राजकुमारी गुप्ता थी। इन सब लोगों ने मिलकर किस प्रकार से आप सब लोगों को बेवकूफ बनाया। जो इनके साथ रिटो में गए थे वो याद रख करें इस बात को कि 2019 में और 2020 में इको गार्डन में प्रदर्शन करने वाले लोगों में ये लोग जो आपसे चंदे के तौर पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए सिर्फ इसलिए कि आपका पैसा दिला देंगे, और आज ये आपकी लाइन में आके लगे हुए हैं। मतलब ये जो आपको पैसा दिलाने के लिए आपसे पैसा लिए, करोड़ों रुपए कमाए, आज ये हाथ बांधकर लाइन में लगे हुए हैं और इनको भी अप्रैल के महीने की डेट लगी हुई है। मैं चैलेंज देके कहता हूं कि इनका क्लेम पास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एफआईआर में जो लिखे हैं वो साबित ही नहीं कर पाएंगी। तो जिस कंपनी में एफआईआर इन्होंने किया है उस कंपनी से इन्होंने पैसे भी प्राप्त किए हैं। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं, और मुझे पक्का यकीन है कि जो पैसा इन्होंने निवेश किया कंपनी में उससे अधिक पैसा इनके अकाउंट में जा चुका है, और इन्होंने इस बात को छिपाया जरूर होगा 100%। क्योंकि ये मिथिलेश सिंह ही थी जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हुए कंपनी को पता चला कि कंपनी का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है। उससे ठीक एक दिन पहले भी इनके अकाउंट पैसा गया था। ये उस समय एसीपी महोदया जो थी यहां पर, उनके गोमती नगर में, उनके द्वारा प्रेशर बना करके, और सीओ जो वहां के चौकी इंचार्ज थे उनके ऊपर प्रेशर बना करके बाकायदा ऑफिस में आकर के बैठ करके पैसे ट्रांसफर कराती थी। तो कंपनी से तो इनको पैसे जा चुके हैं कायदे के, और इनकी बच्ची के नाम पर एक आईडी होने के बाद उस पर कमीशन कमाया इन्होंने, और आज ये दिखाई दे रही लिस्ट के अंदर इनका नाम क्लेम में आया हुआ है। तो पहले तो इन्होंने जिन लोगों से पैसे वसूले पैसा दिलाने के नाम पर 2019 और 20 में इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कराया, जरा ये उनको जवाब दे दे कि जब इतनी ही निरीह थी और इनको भी आके इसी लाइन में लगना था तो वहां पर उन कस्टमरों को बहकाने की क्या आवश्यकता थी। आप जैसे लोगों की वजह से ये नौबत आई है। आप लोगों ने अगर ये बेवकूफियां ना करी होती उस टाइम पर आप लोगों ने अगर इस तरह से कस्टमर के अंदर झूठ का एक डर ना फैलाया होता तो एफआईआरों का दौर ना बढ़ा होता, और आप जैसे लोगों के एफआईआरों की वजह से ही कंपनी के बैंक अकाउंट सीज हुए थे। और कंपनी बैंक अकाउंट जब सीज हुआ है तो वहां से शुरू हुई कंपनी के खिलाफ में एफआईआरों की और तेजी, क्योंकि जब तक बैंक अकाउंट खुले थे कंपनी पैसे ट्रांसफर कर रही थी, और उस ट्रांसफर करने की वजह से आप जैसे लोग ब्लैकमेल करते थे कंपनी को, आकर बैठ जाते थे और उत्तमा हो गए, शकील हो गए, शबीब हो गए, सब अकाउंट डिपार्टमेंट लोग, सोनल हो गए, जो अप्रूव करते थे आपकी लायबिलिटी कि हाँ इनका इतना पैसा दे दिया जाए। तो इनका नाम आपने डाला सिर्फ इसलिए कि इनका नाम डाल देंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो ब्लैकमेलर बन करके आपने ऑफिस से बैठ करके ब्लैकमेल करके ऑफिस का पैसा लेके गई। उसके बाद आपने बाहर आकर एक संगठन बनाया, एक संस्था बनाई, ऑर्गेनाइज तरीके से आपने क्राइम किया और बाकायदा लोगों को, पब्लिक को इकट्ठा कर कंपनी के खिलाफ बहकाया। करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में लिया आपने। दुबई घूमने के लिए गई आप, वहां पे मार्केटिंग की, खरीदारी की आपने। वहां से लौट करके लोगों को झूठ बोला आपने कि आप दुबई जाकर के राशिद नसीम को प्रत्यर्पण कराने के लिए गई थी, काउंसलेंट गई थी। सब झूठ था। आपने सिर्फ आकर दुबई मॉल में मार्केटिंग खरीदी, सामान खरीदा आपने, और उसके बाद बैठ गई घर पे आराम से ताबिश बाबू से लड़ाई करके, दोनों आपस में पैसे बांट करके, और पैसे की मारामारी हुई, और बैठ गई अपने घर में आप कि बस अब खत्म हो गई कहानी। और इंतजार करते करते चुपके से जाके आपने क्लेम डाल दिया कि नहीं आपका भी पैसा कंपनी में निवेश है। तो उन निवेशकों को क्या जवाब देंगे आप, जो आपके साथ लाइन में आके लगे हुए हैं, जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा करके 2019 और 20 में आपको पैसे दिए। आप कहने एफआईआर उनका तो आपने बिल्कुल डुबा दिया है, उनको आपने बिल्कुल गर्त में मिला दिया, उनको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। जितने भी लोग आपके साथ गए थे, जितने भी लोग चिन्हित किए गए हैं, ऐसे संगठन, ऐसे आप जैसे लोग और ऐसे वकीलों के साथ जितने लोग हैं जिन्होंने कंपनी के पीछे जानबूझ करके ऐसे इल्जाम लगाए कंपनी के ऊपर जिससे कंपनी कोई लेना नहीं था, इनके किसी कस्टमर को 1 रुपया नहीं मिलेगा तब तक जब तक ट्रायल नहीं हो जाता है। तो मिथिलेश जी आप देख लें, ये मेरा आपको बिल्कुल एडवाइस भी है
कि जितनी ताकत लगानी लगा लीजिए, आपका क्लेम तो नहीं पास होने वाला है।